सर मैंने वीजा चेक करवाया, देखा तो ये फेक था। फेक वीजा दे दिया? जी सर, वो कह रहे कि पासपोर्ट आपको आपका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। देते? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ, जर्मन जगह रशिया भेजता? ਰਸ਼ੀਆ ਫਸਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। 4 ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੈਨ ਲਵਾਤਾ। ये पैसे कितने ले उन्होंने? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 49.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। 49 लाख रुपए? ਕੀਤਾ कितने पैसे दे चुके हैं? 35 ਲੱਖ। कहाँ से आए आप? सर मलेरकोटला। बिल्कुल। तो सर कंप्लेंट मेरा है नाम, जी सर, किसके सर खिलाफ? मेरा नाम खुशबू है, खुशबू नाम है आपका? खुशबू संधू। एक सेकंड नोट करेंगे। इनका नाम है खुशबू संधू फ्रॉम मलेरकोटला। हस्बैंड ने मोहम्मद उस्मान, श्री मोहम्मद उस्मान। एड्रेस मिल्क रोड मोहल्ला बारादरी। यही है क्या केस है आपका? सर, मुझे देना, फाइल देना। क्या कोई लड़ाई झगड़े का केस है क्या है? नहीं सर, मैं ना मैरिड हूँ सर। 1 साल, सर मेरी 1.25 साल की बेटी है सर। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने ना बाहर जाने की फाइल लगवाई। फॉरेन कंट्री? जी सर। सर हमारे मलेरकोटला में गवर्नमेंट कॉलेज के सामने इंस्टीट्यूट है क्या नाम है उसका? सर, ऑस्ट्रेलिया फिर इमिग्रेशन। प्राइवेट है ये? जी सर। फर्म है मतलब कोई जी सर। दुकान है? नाम है क्या उनका? सर उनका नेम है संदीप शर्मा और उनके हस्बैंड का नेम है हरिंदर पाल सिंह। और शुरू से सर मेरी डील, ये संदीप शर्मा लेडीज हैं? यस सर, ओके। शुरू से सर मेरी इनसे ही डील हुई है। पर सर ये स्टार्टिंग से ही डील इनसे हुई है, लेकिन ये जितनी भी इन्होंने मेरे साथ लिखित करवाई ना, इन्होंने अपने हस्बैंड के नेम के करवाई। उनका क्या नाम है? उनका नाम है हरिंदर पाल सिंह। ओके। वो इस कंपनी में क्या है? वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रजिस्टर मैम के नाम पे है। ये सिर्फ एज अ हस्बैंड उनके साथ बैठते हैं। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया फिर इमिग्रेशन। ओके। ये इमिग्रेशन का काम करते जी सर। हैं पंजाब में? जी सर। मतलब लोगों को बाहर जाना हो तो उनको दिलाते हैं जैसे वीज़ा या ऐसे, वही ना? हाँ जी सर। फिर सर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की होने की वजह से ही सर मैंने इनसे ना फाइल लगवाई। सर आप इस लिखत में देख सकते हो, मैंने इन्ना तो फाइल लगवान तो पहले ही इन्ना ना लिखत करवाई। सर मैंने यूरोप दी कंट्री ऑस्ट्रिया दा वीज़ा लगवान लिए लिखत करवाई, जिन्ना दी साडी गलबात जद हुई, साडी डील हुई 10,500 च। 10.5 लाख रुपए? 10,50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ये फीस होती है यानी कि ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾਉਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। जो 10.5 लाख है एक्चुअल फीस है, ये लाइजनिंग के पैसे हैं? सर इन्होंने टोटल कहा कि ये हमारा लाइजनिंग पैकेज वगैरह सब मिला है के? सब कुछ। इन्होंने कहा हम आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेके देंगे, ठीक है। हमारी ये पैकेज है, आपको कोई और हेडेक नहीं रहेगी, हमारी पूरी इतनी पेमेंट है। तो लग गया वीज़ा फिर? नहीं सर, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। जाकर सर मैंने इनको जब लिखत कराई, सबसे पहले इन्होंने 1 लाख मुझसे भरवा लिया ओके। पहले, और कहा वो कि चेक से या कैश? सर मैंने कैश दिया उन्हें, क्योंकि उन्होंने कैश ही लिया। जो आपका 10.5 लाख में पैकेज हुआ था उसका ये एग्रीमेंट है? जी सर, मैंने स्टार्टिंग में लिखित करवाई कि ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट चाहिए। क्या कैश पेमेंट और साढ़े- नहीं, जैसे बेटा सरकार कहती है कि 10,000 से ऊपर तो कोई कैश ले नहीं सकता। जी सर। 12.5 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए का कैश का कैसे ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं? या आपने लाख रुपए दे दिया, ले लिया कैश उन्होंने? सर ले लिया कोई उन्होंने। रसीद दिया उसकी? सर उन्होंने रसीद वगैरह कुछ नहीं दी, तभी हमने लिखित करवाई। चलो, मैंने आगे कहा कौन? मुझे लिखित करवानी है। इसके बाद सर ये करवाने के बाद कुछ ही दिन हुए, इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि पता नहीं पॉइंट्स कम है, ये है, कहते ये पॉसिबल नहीं होगा। अपनी स्टेटमेंट पे ये खड़े नहीं उतरे। सर फिर मैंने इन्होंने कहा कि आपका ये पॉसिबल नहीं है तो हम आपको जर्मनी का भी और कोई वीज़ा दिलवा देते हैं। तो मैंने जर्मनी कंट्री सिलेक्ट की। सर फिर इन्होंने जर्मनी की लिखित करवाई मेरे साथ। स्टेट ही चेंज कर दी? कंट्री चेंज कर दी सर। कंट्री चेंज कर दी? पहले जी। ऑस्ट्रेलिया था वो? ऑस्ट्रिया को मना कर दिया, कहते हमसे लगेगा नहीं तो तो कहा जर्मनी भेज देंगे सर। वाह, आप मान गए? तो सर इन्होंने ये भी कहा कि
इन्होंने बातों में हमें उलझा लिया कि पता नहीं कोई पॉइंट्स की कमी है, ये है तो पॉसिबल नहीं है। चलो सर, हमने ट्रस्ट कर लिया। सर फिर मैंने ना बड़ा हौसला करके, चलो मैंने जर्मनी का, क्योंकि 10.5 की तो इन्होंने पहली बात कर ली थी, 10 लाख और 50,000 की। इन्होंने जब देखा कि पता नहीं हमारा फाइनल हो गया, इन्होंने 1 लाख खुद से बढ़ा दिया। कह रहे जर्मनी का अगर वीजा लगाना है तो 11.5 में लगेगा। तो उसकी हमने फिर पहली लिखित करवाई, क्योंकि 1 लाख हम दे चुके थे। क्योंकि अगर हम सर उसी वक्त मना कर देते थे, उन्होंने पहली कंडीशन लगी कि अगर आपने अब पैसे दे दिए, फाइल स्टार्ट कर ली, अगर आप मना करोगे तो सर वो मेरे 50,000 रख लेते। उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप खुद बैक, जी अगर आप फॉरवर्ड जाना चाहो तो अच्छी बात है, अगर आप पीछे हटते हो तो हम अपनी प्रोसेसिंग फीस लेंगे। लग गया वीजा फिर? सर जर्मनी का भी ये स्टेटमेंट पे खड़े नहीं उतरे। सर इन्होंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने मुझे जो भी एक्सक्यूज दिया, कहते ये नहीं होगा। ना ये ऑस्ट्रिया की स्टेटमेंट पे खड़े उतरे, ना ये जर्मनी के ऊपर खड़े बात उतरे। होती थी किससे होती थी? सर संदीप शर्मा। संदीप शर्मा यानी जो मैडम है? जो मैम है। ओके। तो फिर सर इन्होंने, मलेरकोटला में दुकान है इनकी, मलेरकोटला में इंस्टीट्यूट है सर इनका। इंस्टीट्यूट है जी। तो फिर सर लोग काम करते हैं इंस्टीट्यूट में? सर वो टीच भी करवाते हैं और मिनिमम 10-15 तो और होंगे भी लोग सर। आते होंगे आपकी तरह वहाँ? जी जी सर। जब भी आप गए बहनों को मिलता होगा वहाँ? जी जी सर। ओके। तो सर इन्होंने फिर मुझे बातों में लिया, इन्होंने कहा कि हम आपका जर्मनी का डायरेक्ट वर्क परमिट दिलवा नहीं सकते। मैंने इनसे सवाल किया, मैं क्या आप मुझसे खुद लिखित करवा रहे हो कि हम आपको वीजा लेके देंगे? पहला भी तुसी मुक्कर के, दूसरी च भी तुसी क्या होगा नहीं। तो इन्होंने क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ लेकिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟੂ ਵਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਵੀ ट्रांसफर करा ਦਾਂਗੇ। क्योंकि सर मैं ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੀਗੀ, मैं पीछे ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ पैसे फंस जाते। पहले पीआर की बात हुई थी, अब विजिटर पे आ गए। उन्होंने कहा वर्क परमिट लेके देंगे, अब विजिटर पे आ गए। फिर कह रहे विजिटर भेजेंगे, वर्क परमिट में चेंज करवा के देंगे बाद में वहाँ जाने के बाद। वहां जाने के बाद। चलो इसके बाद क्या हुआ? फिर सर ये इसकी मैंने लिखित ना साथ के साथ हर चीज की मैंने सर लिखित करवाई है कि हम वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाके आपको हाँ जी वर्क वीजा लेके देंगे। जी सर। इसमें खड़े उतरे वो? सर नहीं, इस पे भी नहीं उतरे? सर इन्होंने, तो आप फंसते ही रहे मतलब? सर सबसे बड़ी बात, मैं इतनी गर्मी में अपने छोटी सी बच्ची थी सर, मैं अब तो वो 1.25 साल की है, छोटी सी बच्ची को लेके जाती थी। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया कि लिखित इन्होंने मुझसे कोई करवाई और मुझे वीजा लेके दे दिया नॉर्वे का। सर वीजा लग गया था? सर ये नॉर्वे का लगा के दे दिया। तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी बातों में फंसी जा रही थी, ट्रैप्ड हो गई थी सर मैं। तो जब मेरा ये वीजा आया, मैंने सर उनसे सवाल किया कि मैंने आपको पैसे जर्मनी के दिए और मेरी लिखित भी आपके साथ जर्मनी की हुई है, भी मुझे नॉर्वे नहीं जाना। तो सर इन्होंने मुझे कहा कि नॉर्वे का वीजा पता नहीं आसानी से मिल जाता है, हमारे काम करने का तरीका ही यही है, भी आप टेंशन मत लो, आपको भेजेंगे जर्मनी में। मैंने कहा मुझे तो मेरा जर्मनी का ही वीजा चाहिए। तो इन्होंने सर मेरे साथ बहुत मुझे हराश किया, बदतमीजी की। ये कह रहे कि जैसे हम करेंगे वैसे ही जाना पड़ेगा, और मैंने कहा कि मैंने जाना ही नहीं है। तो ये कह रहे भी आपको कुछ पैसे वगैरह नहीं मुड़ने। तो सर मैंने कहा कि चलो ठीक है कि आप मुझे मेरा पासपोर्ट तो दो। जब वीजा आ गया, जा चुके थे उनके पास? सर 1 लाख तो पहले दे दिया। जब मेरा वीजा आया ना, इन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करो सारी। जी। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको मेरा पासपोर्ट जब आप दोगे, मैं हाफ पेमेंट तब कर दूंगी, भी अभी मैं हाफ कर देती हूँ। तो इन्होंने मुझे एक्सक्यूज दिया कि हम आगे से जहाँ से फाइल लगवाते हैं कि हमें सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे उस वक्त भी कंडीशन रखी कि अगर मैं 2 दिन के अंदर अंदर नहीं देती, 1 दिन की 10,000 रुपया पेनल्टी पड़ेगी। तो सर मैंने 2 दिनों के अंदर अंदर मुश्किल से मैंने सर लोन भी लिया, अपना सोना भी बेचा, अपनी गाड़ी भी बेची। मुझे पता है मैंने किस तरह पैसे इकट्ठे करके इसको भरे। सर पैसे भरने के बाद भी मैं उनको रोज, हम जाते थे, पेट काट के हम हस्बैंड वाइफ रोज जाते थे भी हमें हमारा पासपोर्ट दे दो। कहते थे कल मिलेगा। मैं कहा पासपोर्ट आया क्यों नहीं, दे क्यों नहीं रहे, उसकी वजह क्या है? कह रही टिकट हो जाएगी तभी पासपोर्ट आएगा। टिकट पासपोर्ट सब कुछ इकट्ठा ही आएगा।
तो सर मैंने कहा ठीक है सर, हमारे रोज चक्कर लगवा रहे थे, हम रोज जाते थे, कल को मिलेगा, परसों को मिलेगा। तो सर इन्होंने मैंने कहा मुझे टिकट चाहिए, करवानी है बताए, वरना मैंने नहीं जाना, क्योंकि 2 महीने का आपने वीजा लेके दिया, 2 महीने तो खत्म, उन्होंने सर इंडिया ही कर दिए खत्म। अरे वीजा तो लग गया था, टेंशन क्या थी आपको नॉर्वे का? सर वीजा तो लग गया था, जाएगा तो इंसान पासपोर्ट के साथ ना, पासपोर्ट ही नहीं था। वीजा आपने चेक करा लिया, ओरिजिनल वीजा? सर पहले तो मुझे पता ही नहीं था, जब मेरे साथ फ्रॉड होता गया ना, जब ये मुझे पता लगने लगा, मैं बाहर भी मिली सबसे, तो मुझे पता लगा कि ये लोग फ्रॉडी हैं। इनके खिलाफ सर जो मेरी फैमिली में है लॉयर है सर, उनके साथ मैंने डिस्कस किया अपना सारा प्रोसीजर। उन्होंने बताया कि जिसकी आप बात कर रहे हो इमिग्रेशन की, उनके खिलाफ ऑलरेडी 3 केसेस हमारे पास पड़े हैं। अरे तो सर मैं डर चीटिंग गई की? जी। तो मैंने इसको, वो कह रहे वीजा आप चेक करवा लो। सर मैंने वीजा चेक करवाया, देखा तो ये फेक था। फेक वीजा दे दिया? जी सर। मतलब पैसे भी दे दिए, एजेंसी की कोई जांच नहीं करी थी, किसी से नहीं पूछा आपने? सर इन्होंने हमें बकायदा। हैं, आपका क्या केस है? ऐसे ही हुआ है। अच्छा, आपका भी यही केस है? हाँ, हमारा भी यही केस है। पर जैसे सर ये जो कंपनीज होती है ना, ऐड वगैरह बहुत देती हैं अखबार में, ये बड़े बड़े पैम्पलेट वगैरह देंगे, ऐड देंगे, हम सही इतने वीजे लगवा दिए हमने 1 महीने में। अच्छा, आपने आपके भी पैसे दिया? हाँ, हमारे ही पैसे। कितने पैसे गए हुए आपके? हमारे 8.5 लाख ही। तो 8.5 लाख आपका भी गया हुआ है? हाँ जी, 8.5 कौन सी सिटी में? सर जलंधर का ट्रेवल एजेंट था, कंपनी थी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम था उसका? ग्लेज इंटरनेशनल। ग्लेज इंटरनेशनल। हाँ। एफआईआर करा दिया आपने? एफआईआर सर हुई नहीं, हमने कई 3 जगह एप्लीकेशन दी वहाँ पे। ओके, तो उन्होंने चलो application मैं अभी दी, आपको ऐसा ना, मैं थोड़ा मिक्स ना हो जाए, मैं पहले इनका हाँ, पूरा बिल्कुल। केस ले लूँ, फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा, हम अब यहाँ सर, पहुँच गए, उन्होंने- एसएसपी साहब के पास पहुँच गए हम। जी उन्होंने बुलाया होगा उनको, जी जी। क्या सर, रहा? सर उन्होंने जो एसएसपी सर है ना, उन्होंने डीएसपी डी सर को मार्क कर दी थी। सर उन्होंने जब दूसरी पार्टी को बुलाया, उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई अभी जो नॉर्वे का वीजा है वो आसानी से मिल जाता है। उन्होंने वो एक्सक्यूज सारा बना के उन्होंने बताया। ये नकली वाला था इसका? हाँ जी सर। ओके। और कहते ये हमारा ऐसा ही प्रोसीजर है, वीजा हमने चाहे आपको नॉर्वे का आपको लिख किसने दिया। कहा नकली है? सर ये ना मलेरकोटला में एक इंस्टीट्यूट से मैंने बकायदा चेक करवाया कि आप इसकी डिटेल भर के चेक करें। वो कह रहे चाहे जो वीजा लगा हुआ है, चाहे प्रीवियस है, चाहे उसकी वैलिडिटी है, वो रिकॉर्ड में शो होगा कि खुशबू संधू का ये वीजा ग्रांट हुआ है। कहती इसका कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा सर। पासपोर्ट कहाँ है आपका? सर पासपोर्ट मेरा इन्हीं के पास है। अच्छा, इन्हीं के पास रहा, अभी तक इनके पास ही है? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? एसएसपी साहब ने सर एसएसपी सर को इन्होंने बताया कि हम चाहे वीजा किसी भी लेके दें, ये एक शेंगन वीजा होता है, भेजेंगे हम जर्मनी में। चलो, तो फिर सर ने कहा भी हाँ ऐसे होता है प्रोसीजर, कोई बात नहीं। तो इन्होंने ना, मैंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दो कि मुझे जर्मनी भेजोगे, मैं कैसे मान लूं? दिया भी सर इन्होंने? मेरी फैमिली एग्री नहीं थी कि दिया, मैं ऐसे जाऊं। लिख के दिया इन्होंने? तो सर हमारी रिटर्न में हुई, ये हमारी फर्स्ट रिटर्न हुई थी सर, कि उन्होंने कहा था 7 अप्रैल को, 7 जुलाई को उन्होंने कहा था कि मैं 7 आपको जुलाई सारे डॉक्यूमेंट्स 2025 सर। ओके। उन्होंने कहा मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा, आपका पासपोर्ट, आपकी डायरेक्ट जर्मनी की ये टिकट। किसने कहा? संदीप शर्मा ने? जी हस्बैंड ने? सर, संदीप शर्मा ने सर। ओके। लेकिन सर इन्होंने क्या किया, लिखत तो हमारी हो गई थी, तो इन्होंने 16 तारीख को 17 की इन्होंने मुझे ये टिकट पकड़ा दी। अच्छा, एक टिकट और आ गई? जी ये कहाँ की आई अब? सर ये दोहा की है, कतर। ये कह रहे थे यहाँ से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट की, मैंने उन्हें कहा था, मैंने तो आपको कहा था मुझे डायरेक्ट चाहिए, जो हमारी लिखत हुई है एसएसपी के पास भी, डीएसपी के पास। ये कह रहे कि आप चले जाओ यहाँ से, दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, वहां पे आपको आपका सारा कुछ मिल जाएगा, कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल जाएगी जर्मनी की। इनका एजेंट वन दे देगा सब कुछ? जी, कह रहे हमारा बंदा वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और जर्मनी की टिकट दे आप देगा। दिल्ली पहुंच गए? नहीं सर, मैं पहुंची नहीं, इन्होंने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। वो क्यों? सर मैं 16 की शाम को यहाँ से चली, 16 की शाम को, 16 जुलाई 2025। ठीक है सर मैं इनको बार बार फोन करके पूछती रही भी वहां पे मिल जाएगा ना सब कुछ, कितने बजे मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप चले फोन पे जाए। बात होती रही आपकी? जी किससे नहीं होती सर, रही? इनको मिल के गई मैं भी, वहां पे मिल जाएगा ना संदीप confirm। को मिल के गई आप? जी सर। सर जब मैं वहां पे चली गई, आधी रास्ते मुझे इनका फोन आ गया, ये कह रहे कि आपको वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप वापस आ जाओ। तो सर उस वक्त
मैं थी, पता नहीं मेरा शौहर मेरे साथ थे, मुझे पता है मैंने अपने आप को सर कैसे संभाला सर। मेरी जगह कोई और होती, आपका तो मुझे दिल नहीं है- लगता कि वो अपने आप को संभाल पाती। दिल बैठ गया होगा एकदम। सर सारे रिश्तेदारों को मिलके, घर वालों को मिलके लड़की जा रही है और आधे रास्ते वो कह रही है नहीं जा सकती, वापस आ जाओ। सर मैं अपनी फैमिली के पास घर नहीं गई, मजाक बन गया है तो। मैं घर ही नहीं गई, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे जाऊं। मैं सीधा आकर इंस्टीट्यूट गई, मैंने कहा मैं घर जाके कहूँ क्या, मेरा पासपोर्ट कहाँ है, क्यों नहीं दे रहे। मैं कहा अभी तक मैं आपको एक ही रट लगाई रखी हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट दे दो। सर इन्होंने कहा कि हम आगे अब जिससे भी करवा रहे थे हम भी उन पे विश्वास नहीं करेंगे, भी हम आपको आपका पासपोर्ट दिलवाएंगे, हमें कुछ वक्त दो। सर इनको मैंने फिर भी 1 हफ्ते का वक्त दिया, पर सर जब मुझे पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, मैंने इनके खिलाफ दूसरी दरखास्त दी। वो किसको दी? सर फिर से मैंने एसएसपी सर को फिर दी SSP और यही दरखास्त दी थी दोबारा से। ठीक है, वो दिखाओ। सर यही अच्छा, दी यही थी, दी, चलो क्योंकि बात। रीडर सर ने कहा था यही लगा ठीक है, वो दो, भी चली क्योंकि गई। जी मैं उनके फिर साथ क्या जाके किया? सलाह की। उन्होंने कोई ऑफिसर अपॉइंट किया? उन्होंने फिर वही डीएसपी सर को क्या मार्क नाम है कर दी डीएसपी थी। सर का नाम क्या है? सतीश सतीश कुमार डीएसपी जी। मलेरकोटला। जी सर। ओके, उन्होंने क्या करा? उनको जब सर मार्क कर दी, उनको बुलाया तो एसएसपी सर कौन थे? गगन अजीत सिंह जी। गगन अजीत सिंह। गगन अजीत सिंह। ठीक है। और सर डीएसपी सर को जब पहुंची, उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसे करके सारी बात। मैं कहा सर इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है कि अब तो मुझे इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मुझे मेरे पैसे और मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। तो सर उन्होंने उनको 3 महीने का टाइम दे दिया। कहना कि मैंने डीएसपी सर को कहा कि मेरे 4 महीने इन्होंने ऑलरेडी खराब कर दिए हैं सर, मैं इनको 10 दिन मुश्किल से दे सकती हूँ। तब तक भी आपको पता नहीं लगा था कि वो पहला वाला वीजा झूठा था आपका? सर नहीं। तो जो दूसरा वीजा, दूसरी टिकट आपको भेजी इन्होंने, तो फिर वीजा की कॉपी भी तो भेजी होगी, वीजा लग गया जाओ। मांगते रहे सर, रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास पेन ड्राइव में कि वीजे के आपने पैसे लिए हैं, मुझे वीजा की आपको मेल आई होगी, मुझे पीडीएफ तो दो। टिकट उन्होंने जैसे भेजी, वीजा नहीं भेजा आपको? वीजा कुछ नहीं भेजा, फिर आप सिर्फ पासपोर्ट की वीडियो बना के भेजी कि पासपोर्ट हमारे पास रिसीव हो गया है तो आपने- और उस पे आपका वीजा लग के आ गया। आपने विश्वास कैसे कर लिया कि जब पहला वीजा झूठा निकल आया तो दूसरा भी झूठा हो सकता था? आप टिकट के दम पे दिल्ली चले गए, जाने को तैयार हो गए? सर क्योंकि मेरी लिखत हो चुकी थी। अब हमारी नेटशल बात यह है कि आपको बाहर तो भेजा नहीं सर, धक्के और खा, पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया आपको। नहीं सर। आप चाहते हैं कि आपको पासपोर्ट मिले? सर पैसे का तो कर दिया, पासपोर्ट उसके तो बाद कर जब मैंने कहा कि मुझे मेरा पासपोर्ट दो, सर वो कह रहे कि पासपोर्ट आपको आपका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं सर। तो इसकी तो मैंने FIR नहीं उसको कराई कहा, आपने? मैं क्या अभी तक तो आप कहानियां बनाते आ रहे हो, हम किसी बंदे को बीच डाल रहे हैं, पासपोर्ट देंगे, भाई, भी क्यों नहीं मिलेगा? आपका पासपोर्ट कोई टेररिस्ट इस्तेमाल कर ले, कोई देशद्रोही इस्तेमाल कर ले तो जेल जी तो आप जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आपने इस बात की FIR नहीं कराई अभी तक? कोई कंप्लेंट करी? सर मैं FIR करवाती तो ना, जग अगर दरखास्त ना दी होती, मुझे ऐसे था यही एक्शन लेंगे, मुझे नहीं पता था कि अलग से इधर भी देनी पड़ेगी, इधर भी देनी पड़ेगी। चलो अब ठीक है, आपकी बात मैं सारी समझ गया हूँ। क्या नाम है आपका? अमित वर्मा जी। अमित वर्मा जी। आप कहाँ से आए हैं? सर खन्ना। खन्ना से आए हैं। आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का क्या नाम है जैसे चीटिंग करी है? ग्लेज इंटरनेशनल ग्लेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। तो आपकी भी हम कंप्लेंट लेते हैं, हम उसके ऊपर पूरे सर्च होगा, इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे, नोटिस जाएगा, फिर हमारा बेंच इस पर फैसला लेगा। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन लाल है जी। क्या केस क्या आपके बच्चे से भी कोई चीटिंग हुई है बाहर भेजने के नाम पे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ भेज रहे थे? ਜਰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ कितने ਜਿਹੜੇ पैसे मंगे उन्होंने? ਪੈਸੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। कौन एजेंट? ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਭਟਨਾਕਰ, हाँ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਨੀ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਿਤਿਨ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਵੇ ਦਾ ਜੀ। 4 पार्टनर है। 4 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੀ। कंपनी का क्या नाम है इनकी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ, Address क्या है? 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਕੋਲ। 5 ਤਾਰਾ एड्रेस होगा पूरा, वो बिल्डिंग नंबर, हाँ जी। मकान नंबर कोई? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਤਿਨ ਵਰਮਾ, ਪੀਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ 5 ਤਾਰਾ, ਮਾਨਵ ਚੌਂਕ, ਅੰਬਾਲਾ। तो कितने पैसे आपने दे दिए? कहाँ का वीजा का था? कितों का सी? ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ कितने ਲਿਖ पैसे ਕੇ दे ਦੇ बैठे हो? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। देते? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ- ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, बच्चा गया सी उत्थे? ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या ਰਸ਼ੀਆ क्या ਉੱਥੇ क्या कहते
3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ नहीं ਪੀਣ नहीं ਨੂੰ क्या ਕੁਛ की सी कितने भेज रहे हैं ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ जर्मन जगह रशिया भेजता ਰਸ਼ੀਆ ਫਸਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। किन्ने ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ, ओहो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸੰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਸੰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ? ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਗਰਾਉਂ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ? ਖੋਖਰੀ ਦਾ ਹੀ, ਖੋਖਰੀ ਕਲਾ ਮੋਗੇ ਦਾ। ਮੋਗੇ ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੋਖਰੀ ਕਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਮਹਾਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ? ਸੀਗੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਡਵਾਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਏਜੰਟ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਆਈਲੈਟਸ ਨਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੀਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਕਲੀ? 4 ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੈਨ ਲਵਾਤਾ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 49.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਯਾਨੀ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਪੂਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕੈਸ਼ ਹੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਈ 4 ਦਿੱਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 4 ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾते, ਚਾरों जाली? 4000 ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ हैं? ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਨਕਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਬੀਏ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਵਿਚਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ। ਉਦੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੱਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠੱਗੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਠੱਗੀ 21 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2021 ਦੇ ਕੋਈ ਅਕਤੂਬਰ। ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਨਹੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਈਨ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕਿ Complaint ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ- ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, cheating ਦਾ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ? ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਤੀ ਜੋਹਰ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਹਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੀਆਰ ਬਾਹਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ PR ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਬੇਟਾ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਪੀਆਰ ਦਵਾਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਘਰ ਹੈ। ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਟੀਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੰਨੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਖੰਨੇ ਇਹਦਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥੇ- ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਤੀ ਜੋਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ हैं? 35 ਲੱਖ। मैडम ਹਾਂਜੀ, कैश देते हैं? ਹਾਂਜੀ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, सारे कैश ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। इकट्ठे पार्टी की? ਨਹੀਂ 3 ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ 10 ਲੱਖ, ਥਰਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 15 ਲੱਖ। कोई प्रूफ है? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। जी कई बार अंदर ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ proof ਆ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਆਪਣੀ। ओके। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣਾ 7.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, 37 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸੀਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਾਪ ਕਰਵਾਤੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਕਰਾਈ 2-3 ਬਾਉਂਸ ਹੋਏ, 3 ਬਾਉਂਸ ਹੋਏ, 2 ਸਟਾਪ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ। ਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ 1। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਟੀ 1। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SP ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਨੇ? ਪਵਨਜੀਤ ਨੇ। ਪਵਨਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਨਜੀਤ। ਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਪਵਨਜੀਤ ਨੂੰ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ SP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ- ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਐਸਪੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨਜੀਤ। ਕੀਤਾ। ਪਵਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਵਨਜੀਤ ਸਰ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 3-4 ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ, ਪਰਵਾਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਣੇ, ਫਿਰ ਐਮਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। और क्यों कहने लगे जी साढ़े को ऑलरेडी बड़े केस हुए हैं, टेर मारे पे हैं। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी ने चेक भी देते हैं 10-10 लाख के बाद, सारे डिसऑनर हो गए। कोई सारी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀ और मेरी पैन लगती है। मैं चाहूँगी कि ये कंप्लेंट करें। मैं करके केस लै रहे जी, रजिस्टर कर रहे केस, लेकिन यह कि जिन्हें से पहले सारे बुलावे डिपार्टमेंट में जितने कंप्लेंट दी है वो सानू अपनी रिपोर्ट देंगे, दैन असं आप जी बुलावे। फिर उन्होंने जो जवाब आ जाए तो अंदर लाने बना बुला के, ठीक है जी, फिर FIR कराने का प्रोसेस सारा शुरू FIR हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सत श्री अकाल। नित्य प्रति आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में कि बहुत सारी निजी कंपनियां बना के लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं।
और मेहनत कश लोगों का वो पैसा, जिनको एक होता है कि चलो बाहर जाके वो अच्छे पैसे कमा लेंगे, या उनको सपोज यहाँ नौकरी नहीं अच्छी मिली, कोई बिजनेस नहीं चला, लेकिन वो सब अपनी यहाँ ज़मीन वगैरह बेच के, गहने बेच के और पैसे इन लोगों को दे देते हैं, जो लोग सिवाय धोखे के इनको कुछ नहीं दे रहे हैं। और नकली टिकटें, नकली वीज़ा, नकली बैंक अकाउंट, और उसके बाद पासपोर्ट जब्त कर लेना, और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर अपराध है। और इसके ऊपर पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम पूरा आश्वासन देते हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार से सरेआम को चीट करता है और फिर उसके बाद वो अखबार में ऐड देता है, फिर टीवी पे ऐड देता है, पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, ये कार्रवाई छोटे लोगों पे क्यों, बड़ों पे क्यों नहीं? तो इस चीज़ को मैं बहुत गंभीर मामला समझता हूँ और इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।